2 दिन की घटना हो गई, यहाँ पर कोई भी सत्ताधारी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। और कहे दूसरा क्यों आवे, जब इन्होंने वोट दिया तो भाजपा को, तो भाजपा के सत्ताधारी नेताओं को यहाँ आना चाहिए। हो रहा है कि आज अगर यही दुर्दशा रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। जिस समय वोट की बात आती है तो ये वो हिंदुत्व का शरबत पीते हैं, ये हिंदुत्व की धारा में बह जाते हैं और ये पैसे लोगों को अपना वोट दे देते हैं जो भस्मासुर बन जाते हैं। ये संरक्षण न प्राप्त होता तो मैं देख रहा हूँ कि अब तक इसी तरह के केस में आज ब्राह्मण मुलजिम होते तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उनका घर गिरवा देता, तथा इनकी एसटीएफ की बहादुर पुलिस 2-4 लोगों के इनकाउंटर कर। सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीकापुर तहसील के देवई गांव में जिस तरह से घटना घटी, जिस तरह से एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर हमला किया, वो चिंगारी जो भड़की थी आज शोला बन चुकी है। जनप्रतिनिधि को छेड़कर कुछ सामाजिक संगठन, कुछ समाज के लिए कार्य करने वाले लोग आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं राधिका प्रसाद पांडे जी, विप्र ब्राह्मण सभा के। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप क्या देखा आपने यहाँ पे। हम भारत विश्व ब्राह्मण समाज के संस्थापक अध्यक्ष जी एवं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, ग्राम देवई, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या में मौजूद हैं। जी आज जब हम यहाँ पर आए और मैंने घटना की जानकारी ली तो मुझे पता चला कि ब्रजभान तिवारी यहाँ के अत्यंत ही गरीब एवं असहाय ब्राह्मण हैं। इस समय हम इनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। इनके दरवाजे पर एक छोटी सी उसको छपरा कहाँ है, मड़ई कहाँ रखी हुई है, और शायद इनके लड़के को फालिस पड़ा है, वो भी उसी में लेटा हुआ है। ऐसे असहाय, अनाथ एवं गरीब व्यक्ति के ऊपर 2-3 गांव के अपराधी मनबढ़ गुंडे छोटी सी बात को लेकर के अटैक कर दिए। क्योंकि आपके पास लूटपाट करने के लिए कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिसको मतलब थाली लोटा वही था, तो उसको लूट के मतलब करते क्या। इनको बुरी तरह मारे पीटे। जो इस समय जिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके पास इलाज तक का पैसा नहीं है। जब वहाँ घटना स्थल पे हम पता लगाए तो मुझे पता लगा कि इतना असहाय बेसहारा गरीब ब्राह्मण वो किसी के खिलाफ़ क्या टिप्पणी करेगा। अरे टिप्पणी वो लोग करते हैं जो धनी मानी हों, जो किसी तरह के मतलब जो राजनीति करते हों। इनका राजनीति से भी दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि यही नहीं, जितने ब्राह्मण हैं ये राष्ट्रवादी हिंदुत्व का शरबत पी करके वोट केवल भाजपा को देते हैं। ये दूसरे को वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये हिंदुत्व का शरबत पीते हैं। जी हाँ, किंतु हम देख रहे हैं कि जब से हिंदुत्व का वो पी करके शरबत और भाजपा की सरकार बनाए हैं, तब से लगातार केवल एक जात विशेष ब्राह्मणों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इनकी हत्या हो रही है, इनका उत्पीड़न हो रहा है और इनका बुरी तरह शोषण हो रहा है। आज जब हम यहाँ मौके पर पहुँचे तो मुझे इनकी दयनीय हालत देख करके बड़ा ही कष्ट हुआ। जबकि देवई गांव संपन्न गांव है। यहीं के डॉक्टर संदीप तिवारी जी हैं, जो आजकल किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के बहुत अच्छे डॉक्टरों में उनकी गणना होती है। यहीं की एक बिटिया है जो आजकल अपर न्यायाधीश गाजियाबाद है। वो और भी यहाँ बड़े संपन्न ब्राह्मण हैं।
किंतु आज इनकी हालत देख करके मुझे ये लगा कि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया अभी तक? आज तक 2 दिन की घटना हो गई, यहाँ पर कोई भी सत्ताधारी जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। और कहे दूसरा क्यों आवे, जब इन्होंने वोट दिया तो भाजपा को, तो भाजपा के सत्ताधारी नेताओं को यहाँ आना चाहिए था। और उसके बावजूद एक जात विशेष के जो यहाँ नेता हैं, भाजपा के ब्राह्मण नेता, मुझे लगता है कि वो शायद आना तो दूर रहा, एक इस गरीब के पक्ष में अन्याय और अत्याचार के विरोध में एक अपना बयान तक नहीं दे पाए हैं। मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि आज अगर यही दुर्दशा रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। और पीछे खड़े हुए हम तो 2-3 बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का शिवसेना चुनाव लड़ चुके हैं। सन 2014 में सवर्ण समाज पार्टी से हम एमपी के चुनाव लड़े थे। मुझे लगभग 10,955 वोट मिला था। उस दौरान मैंने केवल एक जात का वोट मांगा था जिसको ब्राह्मण कहते हैं। मैंने किसी दूसरे को वोट नहीं मांगा। एक जात से जीत जाते? तो लोगों ने कहा कि पंडित आप एक जात से जीत नहीं पाएंगे। मैंने कहा मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो केवल ये देख रहा हूँ, हराने के लिए भी लड़ा जाता है कि इस हमारे मर्द कितने हैं, इस हमारे लोकसभा में खानदानी ब्राह्मण कितने हैं। जी जी, अच्छा। खानदानी ब्राह्मण कितने हैं कि इनका वंश जो है बड़ा मतलब शुद्ध है। और जिनका शुद्ध वंश था, जो खानदानी लोग थे, जो भी वोट हमें मिला वो केवल वोट ब्राह्मणों का है, खानदानी लोगों को मिला। खानदानी लोगों का है। अच्छा अच्छा। किसी ने मुझसे कहा पड़ी एक जात पे आप नहीं जीत पाएंगे। मैंने कहा मैं जीतने के लिए खड़े नहीं था। ये बताइए हमारे यहाँ अयोध्या लोकसभा में ब्राह्मणों को वोट 4.5 लाख है। जी जी जी। किंतु बड़ा ही दुख की बात है, सन 1952 के बाद, सन 1952 में पंडित राजा राम मिश्रा यहाँ एमपी हुए तो 57 तक रहे। उसके बाद इतने वोट होने के बावजूद एक भी ब्राह्मण नेता यहाँ का एमपी नहीं बन पाया। इसके लिए दोषी हमारे ब्राह्मण समाज हैं। जिस समय वोट की बात आती है तो ये वो हिंदुत्व का शरबत पीते हैं, ये हिंदुत्व की धारा में बह जाते हैं और ये पैसे लोगों को अपना वोट दे देते हैं जो भस्मासुर बन जाते हैं। वो इन्हीं के ऊपर हाथ रखने दौड़ते हैं। तो हम आज यहाँ आकर के हमने देखा कि यही दुर्दशा रही, तो इसमें दो राय नहीं है कि ब्राह्मण समाज की राजनीतिक दुर्दशा होगी और इनका पस्ते तो मिट जाएगा। क्या मांग करेंगे आप? हमारी शासन से या प्रशासन से मांग है कि इसके लिए जो भी दोषी हों, क्योंकि दोषियों की न कोई जात हो। अभी तक जो कार्रवाई हुई संतुष्ट हैं आप? चूँकि जो भी दोषी हों, हमारा ये विचार है कि दोषियों की न कोई जात होती है न कोई धर्म होता है। किंतु कष्ट इस बात का है कि जो भी एक जात विशेष के अपराधी हैं उनको एक जात विशेष के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। जी जी। ये संरक्षण न प्राप्त होता तो मैं देख रहा हूँ कि अब तक इसी तरह के केस में आज ब्राह्मण मुलजिम होते तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उनका घर गिरवा देता तथा इनकी एसटीएफ की बहादुर पुलिस 2-4 लोगों के इनकाउंटर कर देती। किंतु मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों के खिलाफ अभी तक जो भी धारा लगी है या जो भी मतलब FIR में जो भी धारा लगाई गई है, अब वो और ज़्यादा प्रशासन से अभी हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि हम बाहर थे। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराधी हों उनके साथ कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाए और वैसे अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई की जाए। यदि इसी तरह अत्याचार अन्याय होता रहा
तो ये मेरा विचार है कि बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में जी जी भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। जी जी। जीत को तो बातें हटा दीजिए, मतलब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या इसका असर जिले में ही पड़ेगा? इसका असर जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में पड़ेगा। अच्छा। इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। आज 190 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बाहुल्य है। जी जी। हमारी एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है नैतिक पार्टी, मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम 190 विधानसभा क्षेत्र में किसी अच्छे ब्राह्मण नेता को टिकट दे रहे हैं और वहाँ से इनको लड़ाएंगे चुनाव। जी जी। और हमारी पार्टी का उद्देश्य है, हमारी नैतिक पार्टी का उद्देश्य है, एक भी राजनीतिक दल हिंदुस्तान में नहीं जो ब्राह्मणों की बात करे, इनके उत्थान की बात करे, इनके विकास की बात करे। एक ही राजनीतिक दल है नैतिक पार्टी, जो ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए लगातार संघर्षरत है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित चंद्रभूषण पांडे जी का जो न्यायाधीश थे, जो मतलब ऑल इंडिया न्यायिक सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी उनका फ़ोन आया था। वो हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जी, उस जिसके साथ घटना हुई है उस परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी तथा उसका मुकदमा फ्री ऑफ कास्ट लड़ा जाएगा हाई कोर्ट में। जी जी जी। मैंने कहा कि अभी तो यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई हुई है कि यह परिवार संतुष्ट नहीं है। आप हैं पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी, आपका कहना है जो कार्रवाई हुई है परिवार अभी संतुष्ट नहीं है, लेकिन ऐसी अपेक्षा जरूर कर रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ेगा और निश्चित रूप से सत्ता दल को नुकसान उठाना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।